अब ये बातें हो गई, कोई दूसरा क्वेश्चन वो सब मेरिट 30% रिडक्शन, ये सबसे मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ये उन उम्मीदवारों का सवाल है कि जो इस उम्मीद पे बैठे थे कि आया वो आगे तैयारी करें ना करें। तो मैं आज आपके लिए एक खुशखबरी भी लेके आया हूं, और उस खुशखबरी के दो तनाजुर हैं। पहले तो एक एलिमेंट्री का नोटिफिकेशन हुआ कि आप मेरिट को 30% तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो 30% जो है वो एक एक लाइन होता है, एक क्लोजर लाइन होता है। अब जरूरी नहीं है कि 30% तक ही बात आ जाए। मेरे ख्याल से अगर 49% नंबर लेके कोई बंदा तमाम सीटें फिल हो जाए, तो 48 वाला बंदा तो ये कहेगा कि जी मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ, तो भाई पोस्टें ही खत्म हो गई। अब 5 पोस्टें हैं मिसाल के तौर पे, और पांचों पोस्टों में से दो फिल हो गई हैं, 3 पोस्टें मजीद फिल करनी है, उसके लिए 3 ही बंदे चाहिए होंगे, 300 तो नहीं चाहिए होंगे। तो वो 3 बंदे अगर 49 नंबरों में मिल गए, तो 48 नंबर वाले ये तो नहीं कह सकता कि मुझ तक तो नंबर ही नहीं आया। हाँ, अगर 49 में नहीं मिले तो उसको तलाश किया जाएगा कि वो किस डिजिट तक आखिर मिल सकते हैं, लेकिन 30 से नीचे की डिजिट पे वो नहीं होंगे, 30 या 30 से ऊपर ही होंगे। सो ये थोड़ी सी एक कंफ्यूजन होती है, लेकिन इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए। जो पोस्टें होंगी उन पोस्टों के लिए जो ऑर्डर ऑफ मेरिट में आखिरी बंदा आएगा, वो अगर 49 पे आता है, 48 पे आता है, 47 पे आता है, या वो 30 पे आता है, उसमें कोई आर नहीं होगा, लेकिन 30 तक जाया जा सकता है। तो ये एक बात है। सो आज आपको वो जो खुशखबरी वाली बात है वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक डायरेक्शन तो एलिमेंट्री ने नोटिफिकेशन कर दिया जो कि एप्लीकेबल थी टू द एक्सटेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जिन लोगों ने 30% नंबरों तक नंबर लिए हैं, वो उनको कंसिडर किया जाए, उन तक बात आ सकती है अगर पोस्टें अवेलेबल हो। ये सीबीटी के कंटेक्स्ट में। अब पीबीटी पे ये लागू है या लागू नहीं है, ये जवाब ईटा ही दे सकता था, ये जवाब एलिमेंट्री डिपार्टमेंट के पास नहीं था। क्योंकि एक्चुअल जो उनको हमने एक फाइनलाइज प्रोडक्ट या फाइनलाइज टैलेंट पूल देना था, वो तो सीबीटी था, पीबीटी तो स्क्रीनिंग टेस्ट था। अब ये है कि परसों एक इनॉग्रेशन के दौरान एक डेलीगेशन ऑफ टीचर जो कैंडिडेट्स था, वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास वो लेके आए, खवातीन भी थी और उसमें नौजवान वो भी थे, मर्द भी थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर हमारे यूनियन काउंसिल्स में और हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारी पोस्टें खाली जा रही है, तो आप इसको री एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने फॉर्मल एक एप्लीकेशन भी दी, एंड आई वाज देयर, मैं खुद मौजूद भी था, ये मेरी दूसरी जिम्मेदारी भी थी। तो वो चीफ मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह हिदायत दी कि आप देख लें, इस एप्लीकेशन को मेरिट पे देख लें, और अगर इनका ये मुतालबा आपको जायज लगता है तो इसको कर दें। तो मैं आज आपको ये खुशखबरी सुनाता हूं कि वो मुतालबा ईटा की इंटरनल उस पे बैठक में हमने उसको बड़ा गौर किया, चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शंस थी, और हमें वो बिल्कुल मुनासिब डायरेक्शंस लगी, वो ऑन मेरिट डायरेक्शंस थी। उसके मुताबिक हमने ये फैसला किया कि पेपर बेस्ड टेस्ट में जिन लोगों ने 200 में से 60 नंबर लिए हैं, यानी 30% तक उनको हम अलाउ करेंगे अगले मरहले में कि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे, और अपने मुतल्लिका जिलों और यूनियन काउंसिल की असामियों के अगेंस्ट वो मुकाबला करे अपने बाकी साथियों के साथ। मैं उसमें तादाद भी आपको बता देता हूं कि जो हमने वर्कआउट किया है इस वक्त, कि हम मजीद कितने उम्मीदवारों का टेस्ट लेने जा रहे हैं। 49% से 30% तक वो उम्मीदवार कि जिन्होंने पेपर बेस्ड टेस्ट में नंबर लिए हैं, उनको एक मौका दिया जा रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बैठने का, उन आसामियों के अगेंस्ट जो खाली जा रही हैं, जिसके अगेंस्ट सिरे से कोई उम्मीदवार पास ही नहीं हुआ। सो ये एक अनाउंसमेंट आप नोट कर लें। मैं आपको तादाद बता रहा हूं, जो फीमेल कैंडिडेट्स टोटल इससे फैजियाब होंगी, जिनको ये सहूलत मुयसर होगी, जो वो खुशकिस्मत है कि वो एक अटेम्प्ट और कर लें, वो होंगी 13,546। इसमें कमी बेशी इस वजह से हो सकती है कि शायद हमने कैलकुलेशन में हो, लेकिन 13,546 तो हमारा नंबर आ गया है। इसके साथ मेल कैंडिडेट्स जो पीबीटी में 30% से लेकर 49% तक नंबर ले चुके हैं, उनको भी अलाउ किया जा रहा है, और उनकी तादाद है 21,906। तो आप सबको मुबारक हो, आप लोगों को ये मौका दिया जा रहा है उन खाली असामियों के अगेंस्ट जो आपके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनियन काउंसिल्स में खाली जा रही हैं, और उनकी री एडवर्टाइजमेंट की बात जो लोग कर रहे थे